हम अभी कह रहे पूरे हिंदुस्तान में ईमान तंजीम सक्षम है अहले सुन्नत वल जमात को बचाने के लिए, और उसकी सुन्नीयत फोर्स को बिल्कुल इजाजत है कि हर घर में एक लट रखो। ये हमने पहले डिक्लेयर किया था, लेकिन हालात को देखते हुए अब हम इसमें बदलाव करते हैं। हर घर में जितने आदमी हैं उतने ही लट चाहिए, उतने ही लट चाहिए। और लट को सीखो, और दुश्मन आया है ठोको। ये ठोकने के लिए है, चमकाने के लिए नहीं। ये हिफाजत के लिए है, ये संविधान की हिफाजत के लिए है, ये मजलूम की हिफाजत के लिए, हर धर्म हर कौम के नागरिक की हिफाजत के लिए है। लेकिन जब कोई दंगाई, कोई आतंकवादी आए, ये उसको ठोकने के लिए, बेखौफ ठोक डालो। जो हथियार लेकर के आए, दंगाई कोई हथियार लेकर के आए अपने बचाव के लिए, उससे भी जबरदस्त आपके पास जो हथियार है वो लेकर के ठोक दो हिफाजत के लिए अपनी खुद की। ये संविधान आपको अपनी हिफाजत की इजाजत देता है। ये आपको ये नहीं कहता है कि कोई दंगाई आपको मारे तो आप मर जाएंगे, आप भाग जाइए। नहीं, हमारी बच्चियों को भी ट्रेन करिए, हमारे नौजवानों को भी ट्रेन करिए। ईमान तंजीम और सुन्नी यूथ फोर्स की तरफ से सुन्नी मुजाहिदों का तरबियती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अलग अलग शहरों के लोग आए थे। और ये वक्त की ज़रूरत थी कि हालात हिंदुस्तान के बहुत ही शदीद हो चुके हैं। इसमें अहले सुन्नत वल जमात को हालात हाज़रा को समझकर आगे क्या करना है इसकी तरबियत दी गई, और उनको हर तरीके से ये बताया गया है कि आने वाले परेशानी और क्या होने वाली है और उसकी दिफा हम किस तरह से करें। तो आज तरबियत के अंदर में कल आने वाली परेशानियों का दिफा करने के लिए सामाजिक तौर के ऊपर में, सियासी तौर के ऊपर में क्या अहले सुन्नत वल जमात को पूरे हिंदुस्तान में करना है, वो एक मैसेज दिया गया, वो तरबियत दी गई। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये लाइव होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा है, और हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात जो 80 to 85% की तादाद में है, उनको अब किसी वहाबी, देवबंदी, मुर्तद, जमीयत उलमा हिंद या महमूद मदनी जैसे लोगों की क़यादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिकी हुई क़यादत है। अब इन लोगों पर हम देखना तो छोड़ो, थूकना भी पसंद नहीं करते। अब इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की अपनी मुजाहिदाना क़यादत सामने आएगी, और वही आगे बढ़ कर के इस हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगी। वो आतंकवाद से भी बचाएगी, दहशत गर्दों से भी बचाएगी, भ्रष्टाचारियों से भी बचाएगी, और इस देश को एक तरक्की के रास्ते के ऊपर में ले जाएगी। नागपुर के अलावा और दिगर किन किन शहरों से यहाँ पे लोग आए? अभी नागपुर के अतराफ के जो लोग हैं, करीब करीब के वहाँ के लोगों को हमने बुलाया था, इसलिए जबलपुर के, अकोला के, वर्धा के, अमरावती के, ये शहर, बुल्ढाना के, इस शहरों के लोग यहाँ पर में आए और ये तरबियती कैंप हुआ है। उसी तरह अब अलग अलग ज़िलों में भी यही तरबियती कैंप किए जाएंगे, जिससे कि हमारे सुन्नियत के अंदर में मुजाहिद बनकर के लोग सामने आए। किसी भी गैर का अब गुलामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और न ही किसी का जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा। जो जुल्म करेगा उसको ठोक दिया जाएगा, बेखौफ होकर के ठोक दिया जाएगा। और संविधान का पालन करते हुए हम इस कौम को एक मुजाहिदाना जिंदगी, मुजाहिदाना मुस्तकबिल इनका बनाएंगे। और आने वाला कल भारत के अंदर जो आज पूरे भारतवासी परेशान है, उनको नौकरी, धंधा, व्यापार सब गुजराती मारवाड़ी व्यापारियों ने छीन लिया है। इन जालिमों को हटा करके पूरे भारतीय अवाम के लिए एक नया माहौल और नया रास्ता बनाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है उलमाए सू क्या होता है और उलमाए हक क्या होता है, हम चाहेंगे थोड़ा शॉर्ट में बताएं। देखिए, उलमाए सू और उलमाए हक तो के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे इसके अंदर के लोग जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि भाई उलमाए हक तो है, लेकिन उलमाए सू ये वहाबियों में है, ये देवबंदियों में है, ये वहाँ है, हमारे इसमें नहीं है। वो एक चीज़ समझ ले,
वहाबी, देवबंदी, मौदूदी, राफजी, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो इनमें उलमा कहाँ से आएंगे? तो ये कौम को गुमराह न करे। उलमाए हक और उलमाए सू ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात में ही है। उलमाए सू की आप डेफिनेशन समझे, वो आलिम जो जिसने मदरसे में इल्म हासिल किया, और दूसरी शर्त वो जिसने अपनी जिंदगी शरीयत के कानून के तहत गुजारी। तीसरी शर्त उसने जो भी किया वो खालिस अल्लाह के लिए किया। ये तीनों शर्तें जिसमें पाई जाती है वो उलमाए हक है। और अगर इसमें से एक भी शर्त जिस आलिम में नहीं पाई जाती वो उलमाए सू है, यानी वो शैतान का मस्करा है, बहरूपिया है। और शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसे किसी भी उलमाए सू की इत्तबा करने की ज़रूरत नहीं है, न उसके पीछे नमाज चलती है, न ही उसकी इत्तबा की जा सकती है। तो मुसलमानों, उलमाए हक को पहचानो, उलमाए हक के पीछे खड़े हो। उलमाए हक के लिए अगर आपकी गर्दन भी चली जाए तब भी देने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये नाइब रसूल है, और नाइब रसूलों का इज्जत करना, उनके लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए आप तैयार हो जाए। और जो उलमाए सू है, जो कौम को बेच रहा है, कौम के वोटों को बेच रहा है, कौम को बदनाम कर रहा है, ऐसे लोगों को भी ठोकने के लिए तैयार हो जाए। फी अमानिल्लाह।